राधे राधे मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, छठ पूजा चल रही है। आप सबको छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाम जाप क्यों करते हैं, ये जीवन में क्यों जरूरी है, इससे कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। शेयर कर दीजिएगा ताकि जो नाम जाप नहीं करते हैं, अभी तक गलती कर रहे हैं, वो नाम जाप करना शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कलयुग की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी भविष्यवाणी त्रेता और द्वापर युग में ही हो चुकी थी। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को जंगल भेजा और कहा, तुम जंगल में जो भी देखना मुझे आकर बताना। जंगल से लौटने के बाद पांचों पांडवों ने अपनी अपनी बात बताई। चार ने अपनी अलग बातें बताई, लेकिन पांचवा जो था, उन्होंने कहा कि माधव, मैंने देखा कि एक बड़ा सा पर्वत, उसके ऊपर से एक चट्टान का बड़ा सा टुकड़ा बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, सभी बड़े पेड़ों को तोड़ता हुआ, लेकिन एक छोटे से पौधे पर आकर रुक गया। ये कैसा जादू है? भगवान कृष्ण ने कहा, ये जादू नहीं है, ये कलयुग की दशा है जो तुमने देखी। कलयुग में ऐसा ही होगा, लोगों के पास सब कुछ होगा, फिर भी लोग तनाव में, दुखी, परेशान और विपत्ति की तरफ जाएंगे। ऐसे में हरि नाम का एक छोटा सा शब्द उस विपत्ति को रोक पाएगा। वहीं त्रेता युग में जब वानरों ने देखा कि पत्थर पर श्री राम का नाम लिख देने से वो पत्थर पानी में तैरने लगा, तो बहुत खुश हो गए वानर और कहने लगे, अरे वाह, प्रभु का नाम तो चमत्कार कर रहा है। तो उस वक्त हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का नाम हर युग में चमत्कार ही करेगा। इन दोनों घटनाओं को सुनने के बाद आप थोड़ा समझ गए होंगे कि नाम जाप की क्या शक्ति है। लेकिन कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि नाम जाप से क्या होता है, हम अपना काम करें कि नाम करें। नाम जाप करने का हमारे पास वक्त नहीं रहता, हम कर्म करते हैं और कर्म ही पूजा है। हम पर कलयुग का बुरा असर नहीं होगा, ऐसा कहते हैं लोग। दोस्तों, एक चीज बताइए, क्या ये संभव है कि कहीं पर बहुत सारा पैसा, धन दौलत रखा है, वहां पहरे ना हो और उस जगह चोरी नहीं हो रही है? ऐसा संभव ही नहीं है। सिगरेट के पैकेट पर क्लियर लिखा होता है कि यहाँ मौत है, मत पियो, मर जाओगे। कुछ लोग अनपढ़ भी हैं जो सिगरेट खरीदते हैं, उनके लिए फोटो बना दी गई है कि भैया पियोगे तो ऐसे हो जाओगे, मत पियो। लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं और पीते हैं ना। यही तो कलयुग का दुष्प्रभाव का असर है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये चीज नहीं करना है, गलत है। नाम जाप करना है क्योंकि सही है। आप सही गलत में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, यही कलयुग का दुष्प्रभाव है जो हम देख नहीं पाते हैं। तो चलिए सबके कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक बार फिर कहूंगी, वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। पहला सवाल कि नाम जाप क्यों करें, इससे क्या होता है? दोस्तों, इससे प्रारब्ध कटेंगे आपके। अब कई लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रारब्ध क्या होता है। दोस्तों, आपके किसी जन्म के बुरे कर्म या इस जन्म के बुरे कर्म, वो होते हैं आपके प्रारब्ध। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है लोगों के लिए, उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनको इस जन्म में उतना अच्छा बेनिफिट्स नहीं मिलता है। फिर वो खुद पे डाउट करते हैं कि इससे अच्छा तो बुरे कर्म करने वाले हैं, उनके पास बहुत कुछ है, ये है वो है। तो उन्हीं लोगों के प्रारब्ध उनके साथ चल रहे हैं, वो आपके अच्छे कर्म ले लेते हैं और वो फल आपको नहीं मिल पाता है, आपके अच्छे कर्मों का फल। तो चलिए थोड़ी और डिटेल में जानते हैं कि आखिर प्रारब्ध कैसे कटते हैं और प्रारब्ध कैसे हमारे अच्छे कर्मों को ले लेते हैं। मानिए कि कहीं पर नल चल रहा है, नल के जस्ट नीचे एक खाली बाल्टी रखी है। अब वो बाल्टी धीरे धीरे भरनी शुरू होगी। अब मान लीजिए उस बाल्टी की पानी को आपने दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू किया, मतलब बाल्टी वही है, एक बर्तन से आप किसी दूसरे बर्तन में पानी शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? नल तो चल रहा है, पानी बाल्टी में आ रहा है, फिर बाल्टी भर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप उसकी पानी को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक यही होता है,
आप तो अच्छा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, फिर आपको इसका बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रारब्ध है आपके बेनिफिट्स को लेने के लिए, वो बैठे हैं, वो कर्म फल आपको देकर रहेंगे। तो प्रारब्ध कटेंगे, प्रारब्ध की साइज बहुत छोटी होती जाएगी जितना ज्यादा आप नाम जाप करेंगे। और एक टाइम आएगा जब आपके प्रारब्ध रहेंगे ही नहीं। तो आप सोचिए कि आप जो भी अच्छा करेंगे आपको तुरंत उसका रिटर्न मिलेगा। आप देख पाएंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मैं अच्छे से हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, अच्छा मिल रहा है, क्योंकि प्रारब्ध है ही नहीं, क्योंकि नाम जाप से आपने अपने प्रारब्ध को नष्ट कर दिया है। दूसरा पॉइंट, कि जो लोग ये कहते हैं कि नाम जाप हम क्यों करें, कलयुग का हम पर असर नहीं होने वाला। दोस्तों चलिए इसको छठ पूजा के एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी छठ है, बहुत क्लियरली आप समझ पाएंगे। जब मैं छोटी थी तो मम्मी छठ पूजा के टाइम कुछ गेहूं को धोकर छत पे सूखने के लिए रखती और हम बच्चों को डंडे लेकर बैठा देती थी कि देखो कोई भी चिड़िया आए तो उसे भगा देना, उड़ा देना, चिड़िया गेहूं जूठा ना कर सके। हम बैठे रहते थे, चिड़ियों का वेट करते रहते थे। जैसे ही चिड़िया नीचे आती हम डंडे लेकर दौड़ते और चिड़िया फिर उड़ जाती। चिड़ियों को भी पता था कि पहरेदार बैठे हैं, अभी नीचे नहीं जाना है। लेकिन जैसे ही हमारी नजर हटती, हम थोड़े से लापरवाह होते, चिड़िया कब नीचे उतर के गेहूं अपनी चोंच में दबा के उड़ जाती थी। अब आप समझिएगा कि गेहूं है आपका मन, चिड़िया है बुरे विचार और पहरेदार है नाम जाप। आप कभी ये मत सोचिए कि आपके ऊपर पहरे नहीं होंगे तो आप कलयुग के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। ऐसा कभी संभव नहीं है। कलयुग के दुष्प्रभाव का असर बहुत तेज है, उसका वेग बहुत तेज है, आप नहीं बच सकते। आप ही सोचिए, पहरेदार हटे और चिड़िया गेहूं लेकर उड़ गई, नाम जाप हटा और बुरे विचार आने आपके मन में शुरू हो गए। और मन में जो आएंगे वो आपके होठों पर, आपके होठ से आपके व्यवहार में और आपके व्यवहार से आपके कर्मों में। आप खुद सोचिए कि आप अपने कर्मों की शुरुआत कर रहे हैं मन से, और मन में पहरे लगाने जरूरी हैं या नहीं। दोस्तों नाम जाप से मन शांत होता है, उसी को एक स्वस्थ इंसान माना जाता है जिनका मन शांत और शरीर चंचल है। लेकिन आप सब खुद जानते हैं कि आजकल लोग मन से इधर उधर भाग रहे हैं और शरीर एक जगह टिक कर रह गया है। मन को अगर शांत करना है तो नाम जाप से अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन जैसे ही उन पर विपत्ति आती है भगवान भगवान करने लगते हैं। आप खुद बताइए ना कि भगवान से कभी पूरे जीवन भर आपने पहचान ही नहीं बनाई और एक दिन आप उनका नाम पुकार रहे हैं तो वो कैसे आएंगे? भगवान आपको जानते ही नहीं है तो वो कैसे आएंगे? भगवान से पहचान बनानी पड़ती है। आप खुद ही देख लीजिए ना, इंसान से भी तो पहचान बनानी पड़ती है ना। कहीं पर किसी ऑफिस में अगर लंबी लाइन लगी है, वहां काम होना इम्पॉसिबल है। जैसे ही आपकी नजर काउंटर पे जाती है कि अरे ये काउंटर पे जो बैठा है ये तो बहुत पहचान वाला है, तो वैसे ही आप टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब तो काम हो ही जाएगा। और वो आदमी भी जब आपको देखता है तो इशारे करता है कि बैठिए थोड़ी देर, आपका काम पहले कर देते हैं। तो भगवान से पहचान एक दिन में नहीं बनती, बना कर रखिए। कई लोग ये कहते हैं कि हम अपना काम करें कि नाम करें, मेरे पास वक्त ही नहीं है नाम करने का। तो देखिए, नाम जाप करने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। आप हाथों से काम करिए और अपने मुख से नाम जाप करिए। घर की गृहिणियां रोटी बेल रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने बुक शेल्फ ठीक कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, अपने यूनिफॉर्म आयरन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोग ऑफिस में बैठे हैं, अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं। कभी भी टाइम मिले तो एक बार नाम जाप कर लिया, कभी भी टाइम मिले तो मन में आप जाप करिए और इसके असर को आप खुद देखिएगा। कई लोग होते हैं कि हाय हेलो, अरे थोड़ा व्हाट्सएप पे अपने नंबर से हाय भेजना, मैं तुम्हारे नंबर को सेव कर लूं। क्या करोगे इतनी हाय लेकर लोगों की? ये भी तो कह सकते हैं कि चलो राधे राधे भेजो अपने नंबर से, मैं तुम्हारे नंबर को सेव कर लूंगा। इंसान से रिश्ता जुड़ा रहे इसके लिए हम कितनी मेहनतें करते हैं, अपना 100% देते हैं उस रिश्ते में, लेकिन क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान से रिश्ता अगर मजबूत रहेगा ना तो आपको एक शक्ति मिलेगी, ऐसी शक्ति कि आपका बुरा कोई कर ही नहीं सकता। 5 लोग ही थे ना जिनके साथ ईश्वर खड़े थे,
जिन्होंने 100 लोगों को हराया था। तो ईश्वर के साथ रिश्ते मजबूत हैं तो जीवन में सब कुछ बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो खूब नाम जाप कीजिए और मैं तो यही कहूंगी कि हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। मैं बहुत हद तक क्लियर कर पाई हूँ कि नाम जाप के फायदे, नाम जाप क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और आप किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है उसको भी कमेंट करिएगा। मैं सारी चीजें अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नाम जाप करते रहिए। राधे राधे।